हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं इस किताब में से जो है 9वां पाठ वाचनाचे वेड इसका पार्ट 2। हमने देखा था कि सोनाली की माँ ने जो है उसको किताब दी थी कथा की पढ़ने के लिए, और उसमें से एक बहुत अच्छी कथा जो है मुझे बताओ ऐसे कहा था, क्योंकि उसकी मम्मी को जो है जाना था किसी स्कूल में मेहमान बनकर, और वहाँ पर वो जो है बच्चों को वो कथा सुनाने वाली थी। और उसके पीछे का जो राज है कि और भी क्या राज था, वो आगे देखते हैं कि क्या राज था। शाबाश। तो इसको ऐसे लगा कि जब हमारी मैडम ने ऐसे कहा था कि भाई घर में माँ को मदद करनी चाहिए, घर के मेंबर को मदद करनी चाहिए, और जो जो भी आप लोग मदद करते हो, अच्छा काम करते हो, तो उसको अपने एक कॉपी में लिखते रहना चाहिए। तो मेरी माँ को मैं जब मदद करूँगी तो वो भी इस कॉपी में आएगा, तो मेरी मैडम जो है मेरी सबके सामने प्रशंसा करेगी, शाबाश की देतील, मुझे शाबाश की देंगे। या विचाराने ती पटकन, और इस विचार से वह पटकन मतलब जल्दी से आईच्या हातातले पुस्तक घेतले, उसने अपने माँ के हाथ से किताब लिया। सोनालीच्या आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होत्या। सोनाली की माँ ने जो किताब उसको दी थी कथाओं की, उसमें छोटी छोटी कहानियाँ थी। नुसत्या कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडाई हे तिला कळेना। सिर्फ कथाओं के नाम उसने पढ़े, उसमें से उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी कथा बताऊँ मैं माँ को। शेवटी तिने नाईलाजाने एक एक करून जवळजवळ 10 कथा वाचल्या। फिर कोई इलाज नहीं था दूसरा, उसने क्या किया, एक एक करके 10 कथाएं जो है पढ़ी। और खरे तर पण जसजशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली तसतशी तिला पुढची कथा काय आहे, त्यात काय लिहिले आहे याविषयी उत्सुकता वाटू लागली। और इस किताब में से जैसे जैसे वो कहानियाँ पढ़ने लगी तो उसको ऐसे लगा कि और इसके आगे कौन सी कहानी है और उसमें क्या बताया है, इसकी उसको उत्सुकता जो है उसके मन में आई। त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले तिला कळलंच नाही, और उसके बाद में किताब जो है कैसे कहानियों की किताब पढ़नी कैसे कब ख़त्म हो गई उसके समझ में ही नहीं आया। कथा तर सगळ्याच आवडल्या और सारी कहानियाँ उसको अच्छी लगी, त्यातली कोणती निवडाई तर समझना, उसको आप समझ में नहीं आ रहा था कि सारी कहानियाँ तो अच्छी है, अब इसमें से कौन सी मैं माँ को बताऊँ। ती आईकडे गेली व आपल्या समोरील समस्या सांगितली। वो माँ के पास गई और उसने अपनी समस्या बताई कि माँ सारी कहानियाँ अच्छी है, अब मैं कौन सी बताऊँ तुम्हें। मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिखण्यास सांगितले। फिर उसके माँ ने कहा कि तू ऐसे कर, तूने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी है तो हर कहानी की थोड़ा थोड़ा जो है सारांश एक कॉपी में लिखो। सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले। सोनाली को प्रथम तो ये काम बड़ा आसान लगा, पण 1-2 कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेच ना, लेकिन 1-2 कहानियों के बाद में आगे वाले कहानी में क्या है उसको ध्यान नहीं आ रहा था, आठवे ना मतलब उसके ध्यान में नहीं आ रहा था। तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले। उसने माँ को कहा कि माँ मैं पुन्हा एक बार किताब पढ़ती हूँ। खरे तर आज घरात आजी आजोबा बाबा दादा काकू काका या सारांना सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होते। और आज तो घर में जो दादी थी, दादाजी थे, बाबा थे, दादा थे और चाचा चाची थे, इनको ये जो है सोनाली के तरफ देखकर उनको अचरज हो रहा था। आता तिने एक पान घेतले, त्या पानावर कथेचे नाव आणि त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले। अब उसने एक पेज लिया, उस पेज पर उस कथा का नाम लिखा और उस कथा में क्या बताया हुआ है वह सारांश में उसने लिखा। बघता बघता तिचे पान भरले और देखते देखते उसका पेज भर गया। ती पळतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले। वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गए और उसने अपनी माँ को वो पेज दिखाया। आईला ते सारे पाहून तिचे कौतुक वाटले। आई को उसकी माँ को वो देखकर बड़ा अच्छा लगा। आईने तिचे घरातल्या साऱ्यांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावेनासा झाला। और माँ ने घर के सारे लोगों के सामने उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की, तो उसको आनंद गगनात मावेनासा मतलब बहुत आनंद होना, बहुत आनंद हुआ उसको, बहुत खुश हो गई सोनाली। शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले। विद्यालय में जाने के बाद में उसने अपनी मैडम को बताया कि उसने माँ को कैसे मदद की, और सोबत एक कथाही ऐकवली और उसके साथ में उसने एक कहानी भी सुनाई। तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते। उसने आज तक कोई जो है अवांतर वाचन नहीं किया हुआ था। अपनी जो है सिलेबस छोड़कर कोई किताब नहीं पढ़ी थी। तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणारा होता। उसमें जो ये बदल हुआ था वह सबको आनंद देने वाला था। आमूलाग्र मतलब बड़े प्रमाण में, बड़ी मात्रा में।
उसमें जो बदल हुआ था ये सबको आनंद देने वाला था. वर्गात प्रथम बाईंनी आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले. क्लास में उसके मैडम ने जो है माँ को मदद करने की वजह से उसने सबके सामने मैडम ने जो है सबके सामने उसका अभिनंदन किया. वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली. और मैडम ने जो है कहानी जो सोनाली ने बताई क्लास में सबके सामने, तो इसलिए उसको मैडम ने जो है प्रशंसा तो की, उसकी पीठ भी थपथपाई, उसको शाबासकी दी. सोनालीला आज खूप खूप आनंद झाला. सोनाली को आज बहुत बहुत खुशी हुई. तिने आता घरातल्या शाळेच्या वाचनातल्या अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले. अब उसने ठान लिया कि अब मैं जो विद्यालय में लाइब्रेरी है, ग्रंथालय है, वहाँ पर जाया करूँगी और मैं किताब जो है पढ़ूँगी. और आई ने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती और उसके माँ ने जो बताया हुआ था कि एक कॉपी कर लेना है, जो पढ़ते हैं उसका सारांश लिख लेना है, तो मेरी माँ ने जो बताया था मैं वैसे ही करूँगी. और त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे. और जब वो लाइब्रेरी में जाती थी, किताब पढ़ती थी, उस किताब में जो उसको अच्छा लगता था वह जो है कुछ तो कविता की लाइनें होती थी और या तो कुछ तो अच्छे विचार होते थे, कोई अच्छे प्रसंग होते थे, उस कॉपी में वो लिखती थी. सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले. सोनाली को प्रोत्साहन देने के लिए उसके पापा ने जो है एक बहुत अच्छी किताब उसके जन्मदिन के दिन दी और भेट के स्वरूप में दी. सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुलामुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले. और सिर्फ सोनाली को ही नहीं, तो सोनाली के क्लास में जितने भी बच्चे थे उनको भी सोनाली के पिताजी ने एक एक किताब जो है भेट के स्वरूप में दी सोनाली के बर्थडे के दिन. सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरजच उरली नव्हती. अब सोनाली को किताब पढ़ा करो भाई, है ना, अवान्तर वाचन किया करो, रीडिंग किया करो, ऐसे बताने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब उसको आदत हो गई थी. अब वो रीडिंग हमेशा करती रहती थी. अपनी तो सिलेबस जो है वो तो करती थी, लेकिन और भी किताबें पढ़ती थी. तो प्यारे बच्चों, इस किताब में से आप लोगों को ये सीख मिलती है कि आप लोगों ने भी जो है अपना अवान्तर वाचन करना चाहिए जीवन में यशस्वी होने के लिए, क्योंकि ग्रंथ हेच गुरु, ग्रंथ यही हमारे गुरु होते हैं. हमारा ज्ञान संवर्धन इससे होता है. तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो सिलेबस है उसकी तो पढ़ाई करनी है, लेकिन साथ साथ में आप लोगों ने अपने विद्यालय के लाइब्रेरी में जाकर और भी किताबें जो आपका ज्ञान संवर्धन करें उनको पढ़ना है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आप लोगों के ध्यान में आया होगा. तो ओके बेटा, बाय.